गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से फोर्थ लेक्चर जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में होगा, आज उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आज का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 4 शुरू होगा और स्टार्ट रहिए और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में राइट फार्मूला ऑफ मेंबर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द फार्मूला ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज कीटोनिक ग्रुप, उसके होमोलोगस सीरीज। तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो होता है प्रोपानोन, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये सिंपलेस्ट कीटोन है। दिस इज सिंपलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेम इज प्रोपानोन। एसीटोन कॉमन नेम प्रोपानोन, इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है। तो सबसे होमोलोगस सीरीज जो है फंक्शनल ग्रुप, इसका होमोलोगस सीरीज लिखना है। तो ये जो है इसके फंक्शनल ग्रुप के जो है ये कीटोन है और दिस कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। कीटोन ग्रुप्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। इसमें इसका एक होमोलोग क्या लिखेंगे आप, इसका दूसरा होमोलोग हो जाएगा, यू शुड ऐड CH3 C डबल बॉन्ड O। हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है तो एक CH2 आप यहां लगा देंगे और ये CH3 दूसरा यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका अगला होमोलोग जो होगा प्रोपानोन का ये हो जाएगा ब्यूटानोन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन से हो गया ब्यूटानोन। ब्यूटानोन इज द नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ प्रोपानोन। तो दिस इज सिंपलेस्ट कीटोन। प्रोपानोन क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट। प्रोपानोन इज सिंपलेस्ट कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन। दिस कीटोनिक ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट, साइड चेन के रूप में नहीं होता है, ये मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। प्रोपानोन इज सिंपलेस्ट कीटोन, उसका अगला मेंबर है ब्यूटानोन, ब्यूटानोन से पेंटानोन, सो ऑन। तो हमेशा CH2 का डिफरेंस करते जाएंगे और उसके अगले होमोलोग्स की तैयारी करते जाएंगे। इसमें कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, always present in the middle of the carbon chain. Second, write the general formula of hydrocarbon alkene. तो पहला आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन एल्कीन का जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n। ओके, राइट द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्कीन। तो एल्कीन का पहला मेंबर, तो एल्कीन का पहला नंबर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है। यूज n इक्वल टू 2, तो दैट इज C2H4। दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। इसका स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तो C डबल बॉन्ड, यू शुड पुट C, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट एल्कीन। ओके, तो जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्कीन इज दिस एंड राइट द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्कीन। सिंपलेस्ट एल्कीन क्या हो गया ये, तो इसको और बेहतर लिख सकते हैं, यहां इस तरह से, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्कीन, जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्कीन, ये हो जाएगा क्या आपका CnH2n। नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्कीन, नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्कीन, सिंपलेस्ट एल्कीन का नेम दैट इज C2H4। ओके, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। Write the number of covalent bond in molecule of ethane.
इथेन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। इथेन बच्चों C2H6, दिस इज एल्केन, इथेन इज एल्केन, एंड इसका जो है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यू शुड फाइंड लाइक दिस। ये देखिए, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। प्रोपेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड, ये काउंट कर लीजिए। प्रोपेन, प्रोपेन इज एल्केन और इसका फॉर्मूला क्या है, C3H8 को कहे प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में जोड़िए और चारों तरफ उसके हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ प्रोपेन। प्रोपेन को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें बॉन्ड कितने हो गए, 10 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ओके, तो इथेन हैज 7 कोवेलेंट बॉन्ड एंड प्रोपेन हैज 10 कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। आपको कीटोन के फर्स्ट मेंबर का नाम लेना है, तो आई हैव हियर डिस्कस्ड सिंपलेस्ट कीटोन इज प्रोपानोन, तो यही इसका फर्स्ट मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर इज डाइमिथाइल कीटोन, जनरल नेम से लिख सकते हैं। राइट द नेम द फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। और व्हाट इज इट्स नेम, इट्स नेम इज प्रोपानोन, प्रोपानोन। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज प्रोपानोन। ओके, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज प्रोपानोन। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज योर प्रोपानोन। हमेशा याद रखेंगे कि कीटोन ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के बीच में रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको लिखना क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, write the molecular formula of second and third member of homologous series जिसका पहला मेंबर मीथेन है। मीथेन बच्चों एल्केन है। ओके, मीथेन इज एल्केन और एल्केन, मीथेन इज एल्केन, और इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला आपका CnH2n+2। इसका पहला मेंबर मीथेन है तो 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा C1+2 दैट इज इक्वल टू CH4। तो पहला मेंबर ये है। सेकेंड मेंबर के लिए एक CH2 जोड़ दीजिए, CH2, तो एक कार्बन ऑलरेडी है, ऐड CH2, मतलब इसमें CH2 आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगला मेंबर निकल जाएगा C2H6। अगला मेंबर सेकेंड मेंबर, ये हो गया सेकेंड मेंबर। ओके, और इसके अगले मेंबर क्या हो जाएंगे, फिर C3H8, CH2 इसमें ऐड कर दीजिए तो C3H8। तो सेकेंड एंड थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर हो जाएगा इथेन एंड थर्ड मेंबर प्रोपेन। दिस इज इथेन, इथेन एंड दिस इज प्रोपेन। सेकेंड एंड थर्ड मेंबर इज इथेन एंड प्रोपेन। तो इसका सेकेंड मेंबर हो जाएगा इथेन
इसका सेकेंड मेंबर मीथेन का क्या हो जाएगा, इथेन। ये हो गया सेकेंड मेंबर, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड मेंबर, सेकेंड एंड थर्ड मेंबर। ओके, तो ये अब तक के क्वेश्चन है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। मीथेन का सेकेंड अगला हायर होमोलोग इथेन है, और इसका आगे वाला है प्रोपेन। तो इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, कार्बन हैज 4 electron in its valence cell. How does carbon attain a stable electronic configuration? कैसे कार्बन जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है? तो बच्चों, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा? बाय शेयरिंग। कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग। तो ये चीज याद रखिएगा। कार्बन के हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में देखिए कार्बन के कितने होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड सेल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस सेल में कितने हैं? 4। हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? ये 4 इलेक्ट्रॉन ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, बिकॉज थर्मोडायनेमिकली इट इज नॉट पॉसिबल। कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना ही वो C4 प्लस बनाता है, ना ही C4 माइनस बनाता है। लूज करके C4 प्लस बनाना कठिन है और C4 माइनस आयन बनाना कठिन है, और इसी के लिए कार्बन क्या करता है? शेयर करता है। कार्बन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो कार्बन अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो कार्बन कैसे अटेन करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर, कार्बन अटेन stable electronic configuration, stable electronic configuration by sharing of electrons, by sharing 4 electron with other atom, 4 electron with other atom, 4 electron. Carbon attain stable electronic configuration by sharing 4 electron with other atom. दूसरे एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अटेन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। Seventh question, which element exhibit, which element, कौन से एलिमेंट, which element exhibit the property of catenation,
the property of catenation. कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने वाले कौन एलिमेंट है? विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन? तो आप सब जानते हैं कि कार्बन की जो एबिलिटी होती है, तो कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट. विच एलिमेंट सो exhibit property of catenation to maximum extent and why? कौन सा एलिमेंट जो है कैटेनेशन सबसे अधिक शो करता है और क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स, आंसर इसका है कार्बन सो catenation to maximum extent because it forms a strong covalent bond. A strong covalent बॉन्ड, चूंकि ये एकदम मजबूत कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं. विच एलिमेंट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट? कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है? तो वो हो जाएगा कार्बन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. कार्बन मेक्स स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. Eighth question is, very important. Eighth question 8 है. Eighth question, this is very important question. important. यहां पर लिखा हुआ है write the molecular formula of benzene. Write the molecular formula of benzene and state the number of double bond in its structure. Write the molecular formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका लिखना है? तो बेंजीन का लिखना है. राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन. और इसके बाद उसमें क्या करना है कि स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर. उसके स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड है ये बताना है. पहले आपको बताना है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और उसमें डबल बॉन्ड कितने. तो इसका आंसर, व्हाट डू यू मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला? दैट इज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, ये क्या हो गया? C6H6. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन. और बेंजीन में देखिए स्ट्रक्चर बच्चों, कार्बन, यहां हाइड्रोजन, फिर एक डबल बॉन्ड यहां लगाइए. दिस इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड. कार्बन, बेंजीन में कार्बन के बीच जो होता है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं. फिर यहां सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच कीजिएगा. फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यू शुड पुट. फिर यहां कार्बन, फिर यहां डबल बॉन्ड यूज कीजिए.
यूज डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट कार्बन पोजीशन, अल्टरनेट कार्बन पोजीशन पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहां पर एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड है इसके पास? 3 डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज 3। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन इक्वल टू 3। देयर आर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का ये हो गया आपका, और डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3। अल्टरनेट पोजीशन पर ये आपका जो होगा बेंजीन बनेगा। अगर बेंजीन बनाना है तो यू शुड, पहले आप क्या करेंगे बेंजीन बनाने के लिए? पहले साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन आप बना लीजिए। साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद यहाँ पर हर जगह पर कार्बन हाइड्रोजन लगा दीजिए। दिस इज कार्बन हाइड्रोजन का पोजीशन। यहाँ जहाँ जहाँ बेंडिंग्स है, ये देखिए, ये कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन बन गया। ये कार्बन है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर हाइड्रोजन। ये कार्बन है, दिस इज योर हाइड्रोजन। ये कार्बन है, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन। अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दीजिए, यहां दीजिए, तो इसको छोड़ के फिर यहां डाल दीजिए, फिर इसको छोड़ के यहां डाल दीजिए। दिस इज द वे विच यू कैन क्रिएट बेंजीन। इसी तरह से आप बेंजीन बना सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नाइन्थ क्वेश्चन। इसमें है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ए आपको दिया हुआ है CH3 CH2OH, इसका नेमिंग करना है। बी दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड O। सी आपका दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड O OH। डी दिया हुआ है आपका CH3 CO CH3। E is your C2H5Cl। तो इस कंपाउंड का नेमिंग करना है आपको। दिस इज Cl। नाइन्थ क्वेश्चन है C2H5Cl। तो ये जो है CH3 CH2OH, इसका नाम हो जाएगा आंसर ए। बच्चों OH ग्रुप यहां पर लगा है। OH ग्रुप इज अल्कोहल ग्रुप, और एल्केन, ये जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन है 2 है, तो 2 कार्बन से एल्केन में कौन सा होता है? इथेन। यहां पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो 2 कार्बन एटम से एल्केन में इथेन होता है, उससे ई ड्रॉप करके OL जोड़ देंगे, क्योंकि OH ग्रुप है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल, ये हो जाएगा इथेनॉल। इसके बाद दूसरा है CH3C डबल बॉन्ड OH। दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप। ये CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 2 से एल्केन में क्या होता है? इथेन। तो CHO जब लगा रहेगा तो E हटा करके उसमें Al जोड़ देंगे, Al। इसमें हम लोग OL जोड़ते थे, इसमें Al जोड़ देंगे। तो सेम इसका नेम क्या हो जाएगा? बी में, बी का नेमिंग हो जाएगा इथेनल। इथेनल, ओके।
सी जो है आपका है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, नंबर ऑफ कार्बन 1। तो 1 कार्बन से एल्केन में क्या होता है, मीथेन। 1 कार्बन से एल्केन में मीथेन होता है। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक। मतलब एल्केन से ई हटा दीजिए, एल्केन, एल्केन नेम, इसका एल्केन नेम क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन हो गया एल्केन से। और इसका एसिड में क्या करेंगे, नेम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इससे ई हटा करके प्लस OIC जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक, ये एक कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया मिथेनोइक एसिड, फॉर मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी है, और मिथेनोइक एसिड नीटल लीफ स्टिंग एंड स्टिंग, ये सब में जो है यही फॉर्मिक एसिड देते हैं। दिस इज द फॉर्मिक एसिड आल्सो, मिथेनोइक एसिड इज फॉर्मिक एसिड। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग किया करते थे। तो ये हो गया, हर नेम एल्केन से ही उत्पन्न होगा। एल्केन एक कार्बन है, मीथेन। यहां पर देखिए CH3COCH3, नंबर ऑफ कार्बन C 1 2 3, 3 कार्बन एटम से एल्केन नेम उसका होगा प्रोपेन। और C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा ONE, उसमें ई हटा के ONE जोड़ दीजिएगा, दैट विल बिकम प्रोपानोन। जैसे कि D का देखिए, D है प्रोपेन, इसका पेरेंट नेम प्रोपेन, मतलब एल्केन नेम है। इसमें से CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ई हटा देते हैं, ई ड्रॉप, और ONE जोड़ देना है, प्रोपानोन हो गया। ओके, और ई है C2H5Cl, क्लोरो ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स के रूप में आता है, तो सबसे पहले क्लोरो का ही नेम देंगे, और 2 कार्बन से एल्केन होता है, तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, दिस हैलोजन ग्रुप्स, ये प्रीफिक्स ही इसका यूज किया जाता है, दैट इज क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, दिस इज क्लोरोइथेन। ये हो गया कुछ कंपाउंड्स के नाम। ओके, अब अगले क्वेश्चंस 10th क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट, मोर प्रैक्टिस मोर गेट। तो क्वेश्चन है आपका कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, क्वेश्चन इज 10, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर formula of first two member of homologous series having functional group Cl, जिसमें फंक्शनल ग्रुप Cl हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका लिखना है, फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। तो Cl वाले फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसका जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n प्लस X 1X, दैट इज X के जगह पर यहां क्लोरो ग्रुप है, यहां पर आप क्लोरो है, ब्रोमो रहेगा तो Br लिख दीजिएगा, I रहेगा तो I। तो फर्स्ट मेंबर N इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर, फॉर फर्स्ट मेंबर
first member for first member, पहले मेंबर के लिए for first member n इज इक्वल टू 1 रखते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा C1H2 into 1 plus 1 Cl, that you get CH2 plus 1 Cl, you get CH3Cl. दिस इज क्लोरोमीथेन. नेम क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लोरोमीथेन, ये इसका हो जाएगा क्लोरोमीथेन. सेकेंड मेंबर के लिए फॉर सेकेंड मेंबर दैट इज n इक्वल टू 2, तो क्या हो गया इस पर C2 2 into 2 plus 1 Cl, तो दिस कम्स टू बी C2H 2 into 2 4 plus 1 Cl, that is C2H5Cl. तो ये हो जाएगा क्लोरोईथेन. सो इसका नेम इसी तरह से हो जाएगा. तो फर्स्ट मेंबर इज CH3Cl एंड सेकेंड मेंबर इज व्हाट? इसका सेकेंड मेंबर इज C2H5Cl. तो फर्स्ट टू मेंबर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टू मेंबर लिखना है तो इसी तरह से आप लिख दीजिएगा. एक हो जाएगा क्लोरोमीथेन और दूसरा हो जाएगा क्लोरोईथेन. दैट इज आंसर विल बी CH3Cl and C2H5Cl. This is the answer. Okay. 10th question. 11th में देखिए. Write the name and structure of alcohol. 11th. Write the name and structure of alcohol. Structure of an alcohol with 3 carbon atom, with 3 carbon atoms, 3 carbon atom unit molecule. तो बच्चों यहां पर राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन. 3 कार्बन से एल्केन में क्या होता है? प्रोपेन. तो 3 कार्बन पहले नेम कंसीडर करेंगे, पेरेंट नेम एल्केन ही, तो इसमें प्रोपेन 3 कार्बन से C3H8, दिस इज प्रोपेन. और यहां आपको बनाना क्या है कि अल्कोहल 3 कार्बन एटम का बनाना है. तो सी प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम यू हैव 3. ओके, एंड पुट, तो यहां पर हाइड्रोजन, दिस इज प्रोपेन H. रिप्लेस 1 हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए और प्लस OH लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या? प्रोपानॉल. दैट इज CH. दिस एक हाइड्रोजन को हटा करके OH लगा दिए, तो दिस इज प्रोपेन एल्केन. इससे E ड्रॉप करके ये हो गया ऑल लगा देना है. इसमें से E ड्रॉप कराइए प्लस OL लगा दीजिए, क्या हो गया? प्रोपानॉल. दिस इज प्रोपानॉल. ओके, तो क्या हो जाएगा? नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम इज यूनिट मॉलिक्यूल इज प्रोपानोल. इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोल. दिस 3 हमेशा पेरेंट नेम एल्केन को याद रखिए और उसी से आप बनाना शुरू कीजिए. आंसर प्रोपेनॉल. This is also propanol. एंड क्वेश्चन अलग है. एक 12th क्वेश्चन है
आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन ये है कि इसमें राइट द नेम, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल, write molecular formulae of alcohol which can be derived from butane, which can be derived from butane, जो ब्यूटेन से डिराइव किया गया है। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल, जिसको कहां से डिराइव कर रहे हैं, ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन बच्चों एल्केन का सीरीज का है जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। ब्यूटेन जैसे कि ये हो गया C4H10। आपको एल्केन वाले सारे याद कर लीजिए। एल्केन में क्या होता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन, सो ऑन। आप जितने भी एल्केन है उसको आप याद कर लीजिए। C4H10 है, तो इससे आपको अल्कोहल का क्या बनेगा, इससे आप अल्कोहल बनाइएगा। तो इससे आप क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कीजिए प्लस OH लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका C4H9OH। दिस इज ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेन हो गया, दिस इज ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन से निकालने के बाद क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। ओके, ई हटा करके OL जोड़ देते हैं। हर जगह एल्केन में यही काम करना है, ब्यूटेनॉल। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन से डिराइव होने वाला कौन सा अल्कोहल होगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ब्यूटेनॉल डिराइव फ्रॉम ब्यूटेन। तो दिस इज राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल। तो आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला यू हैव टू राइट, तो ये हो जाएगा C4H9OH। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ alcohol. Name one hydrocarbon which undergoes substitution reaction. 13th question is name one hydrocarbon that undergoes substitution reaction. वैसे हाइड्रोकार्बन का नाम लीजिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल एल्केन ही भाग लेते हैं। एल्केन टेक्स पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन का पहला कौन कंपाउंड है, एल्केन में पहले मीथेन। तो मीथेन को आप यूज कर सकते हैं। एल्केन ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो नेम वन हाइड्रोकार्बन, केवल वन हाइड्रोकार्बन का नाम पूछ रहा है, दैट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन इज मीथेन। मीथेन खासकर एल्केन को यूज कीजिएगा, दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH4। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्स गैस, फाउंड इन डैम्पी एरियाज, एंड नेचुरल गैस और बायोगैस में भी सबसे अधिक कौन होता है, मीथेन की परसेंटेज होती है। नेचुरल एज वेल एज बायोगैस कंटेन मोर अमाउंट ऑफ मीथेन। ओके, तो ये हो गया आपका। और बच्चों कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो कि चैप्टर 4 है और इसका प्रैक्टिस लेक्चर 4 चल रहा था, यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और थैंक यू।